दो ऐसे सोल्जर होते हैं जिनमें से एक सोल्जर अपने बेटी को बचाने के साथ साथ फैक्ट्री के लोगों को भी बचाता है और दूसरे सोल्जर को अपने गांव वालों की मदद करनी है और साथ ही अपने भाई की मौत का बदला भी लेना है। इस वजह से ये दोनों सोल्जर एक साथ होकर उन लोगों के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि दोनों के दुश्मन एक ही होते हैं। तो ये सोल्जर आखिर अपने मकसद पूरा कर पाते हैं या नहीं, वो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मूवी शुरू होती है बगदाद शहर को दिखाते हुए, जहां पर आर्मी एजेंट की टीम अपने लीडर लू फेंग के साथ एक मिशन के लिए आता है। अब वहां पहुंचने के बाद लू फेंग ऑयल फैक्ट्री की हेड ऑफिसर से मिलता है। ऑयल फैक्ट्री के सारे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में होते हैं क्योंकि उनके ऊपर हमेशा हमले होते रहते हैं और इसी वजह से लू फेंग फैक्ट्री के लोगों को बचाने के लिए अपने टीम के साथ आता है। फैक्ट्री की हेड लू फेंग को बताता है कि उसे यहाँ पर 400 लोगों को बचाना है और जल्दी से उन्हें ग्रीन जोन तक पहुँचना है। दूसरे सीन में हमें गांव के अंदर क्रिस नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास उसके भाई आता है और कहता है कि भाई मैं आपके लिए एक मिशन लेकर आया हूँ जिसे पूरा करने पर हमें बहुत सारे पैसा मिलेगा। क्रिस का भाई कहता है कि हमें बस के अंदर कुछ लोगों को किडनैप करना है, लेकिन ये सुनने के बाद क्रिस उसे मना कर देता है क्योंकि वो कभी कोई गलत काम नहीं करता है। उसी गांव के अंदर हम ओबेन को देखते हैं जो कि पानी निकालने की काम करता है। दरअसल क्रिस के गांव में पानी की कमी होती है, इस वजह से वो पानी निकालने के लिए ओबेन को बुलाता है। क्रिस के गांव के लोग बहुत गरीब होते हैं और उस टाइम बहुत गर्मी भी हो रही होती है। ओबेन कुएं से पानी निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। ओबेन कहता है अगर कुछ पैसे की अरेंज हो जाए तो फिर मैं पानी निकाल सकता हूँ। क्रिस कहता है मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। वहीं लू फेंग फैक्ट्री के अंदर अपने टीम के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि कैसे उन्हें फैक्ट्री के लोगों को बचाकर हाईवे ऑफ डेथ से जाना होगा। ये रास्ते शॉर्टकट तो है लेकिन खतरनाक भी है। इसके बाद फैक्ट्री के हेड सारे सिस्टम को लॉक करके पेन ड्राइव में कॉपी करके वो सेफली अपने साथ रख लेती है ताकि फैक्ट्री की डाटा सेफ रहे। इसके बाद वो अपने बैग को अपने असिस्टेंट को दे देती है। फैक्ट्री के हेड की असिस्टेंट लू फेंग की बेटी होती है। दरअसल लू की बेटी की अपने डैड के साथ लड़ाई हो रखी है क्योंकि जब लू की वाइफ की मौत हुई थी तब लू उनके साथ नहीं था, इसीलिए लू की बेटी अपने डैड को नफरत करती है। इसके बाद फैक्ट्री के सारे लोगों को बस में बैठाकर ग्रीन जोन के तरफ ले जाने लगते हैं और बहुत ही जल्दी हाईवे ऑफ डेथ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का नजर देखकर लू की बेटी बहुत डर जाती है क्योंकि आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया था। चारों तरफ एक्सीडेंट हुई गाड़ियां होती है लेकिन रास्ते के बीच में 2 गाड़ियां होती है जिस वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका था। इसीलिए लू की बेटी अपने डैड को कहती है कि हमें बस को यहीं रोक देना चाहिए, लेकिन लू कहने लगता है मुझे पता है कि ये गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी है, लेकिन बस को हमें किसी भी हालत में यहाँ से निकालना ही होगा। ये कहते हुए लू रास्ते में खड़ी दोनों गाड़ियों को हटा देता है जिसे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बस में बैठे सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन बस को कुछ भी नहीं होता है। दरअसल ये सारे बसेस स्पेशल मटेरियल से बनाई गई है, इसीलिए बस को कुछ भी नहीं होता और लू वहां से बस को कहीं भी नहीं रोकता है। लेकिन जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तब ये देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है, लेकिन तब भी लू बस को नहीं रोकता है। तभी क्रिस की टीम तूफान का फायदा उठाकर एक बस को हाईजैक कर लेते हैं। दरअसल क्रिस को पैसों की जरूरत होती है, इस वजह से वो अपने भाई के काम को करने के लिए मान गया था। वहीं जब तूफान थम जाता है तो लू को पता चलता है कि उनके एक बस गायब है जिसके अंदर फैक्ट्री के लोगों के साथ फैक्ट्री की हेड भी होती है। तभी लू की टीम में से एक लड़की बताती है कि उसने बस को उस तरफ जाते हुए देखा है। इस वजह से लू हेलीकॉप्टर बुलाता है ताकि उस बस को वो जल्दी से ढूंढ सके और लू की बेटी भी हेलीकॉप्टर में जाने को कहती है। जिसके बाद लू अपने बेटी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उस बस को ढूंढने लगते हैं और तभी उसे एक ट्रक दिखाई देता है जो कि रेत का तूफान बना रहा होता है, जिससे लू समझ जाता है कि जिन लोगों ने उनके लोगों को गायब किया है वही लोगों ने नकली रेत का तूफान बनाया था। और यहाँ पर लू को बस भी दिखाई देता है और तभी उनकी टीम की मेंबर उसे बताता है कि फैक्ट्री के 5 लोगों के साथ हेड को भी किडनैप किया है और लू अपने टीम मेंबर्स को बाकी बसेस को ग्रीन जोन में ले जाने को कहता है। दूसरी तरफ जब क्रिस आगे बढ़ रहा होता है तभी हेलीकॉप्टर से लू उनके ऊपर बम गिराना शुरू कर देता है। इसके बाद क्रिस भी गाड़ी से बाहर निकलकर हेलीकॉप्टर के ऊपर शूट करता है जिसे हेलीकॉप्टर थोड़ा दूर हो जाता है क्योंकि उसमें आग लग
लग जाती है। इसके बाद जब क्रिस एक खंडहर वाली जगह पर पहुंचता है तो अपने भाई से पूछता है कि आखिर ये किसका मिशन है, सच बताओ जिसके अंदर इतना खतरा है। तभी अंदर से ओवेन बाहर निकल कर आता है जो क्रिस का दोस्त है। वो बताता है कि ये पूरा प्लान मेरा है, हमें ऑयल फैक्ट्री की हेड को किडनैप कर लिया है। दरअसल इसका मकसद ऑयल फैक्ट्री के सारे सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, क्योंकि ऐसा करने पर बहुत सारे पैसा मिलेंगे। और अब फैक्ट्री की हेड को भी समझ में आ जाता है कि वो ओवेन ही था जो कि फैक्ट्री में बार बार हमले करवा रहा था, ताकि जब ये ग्रीन जोन पे जाए तो उन्हें वो किडनैप कर ले। और ऐसा ही होता है। अब क्रिस ओवेन को कहता है कि आखिर तुम ऐसा बड़ा प्लान कैसे बना सकते हो, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकता, तुम मेरे पैसे मुझे दे दो। लेकिन ओवेन कहता है कि अभी कुछ काम बाकी है, वो करने के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। क्रिस का भाई भी उसे यही बात कहता है, लेकिन क्रिस कहता है कि मुझे 2 घंटे के अंदर मेरे पैसे मुझे चाहिए। और जब क्रिस वहाँ से चला जाता है तो उसके जाते ही ओवेन उसे धोखा दे देता है। दरअसल वो क्रिस के भाई को शूट करके मार देता है और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वहीं क्रिस गांव के अंदर पहुँच जाता है, लेकिन अब अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसने सच्चाई नहीं बताई। लेकिन वो अपने आप को शांत करने के लिए गांव के बच्चों के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ लू आता है और क्रिस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्रिस कहता है मैं अपने गांव वालों को बचाने आया हूँ, क्योंकि उसने हाईजैकिंग का काम सिर्फ अपने गांव वालों को बचाने के लिए किया था, तभी वो गांव वालों के लिए पानी का इंतजाम कर सके। लू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब क्रिस एक खाली फैक्ट्री के अंदर जाता है तो वहाँ पर अपने भाई की डेड बॉडी मिलती है। तभी वहाँ लू भी आ जाता है और फिर क्रिस और लू के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रिस को ऐसा ही लग रहा होता है कि लू ने उसके भाई को मारा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर उसे पता चलता है कि लू ने उसके भाई को नहीं मारा है, इसमें ओवेन का हाथ है। तभी वहाँ पर ओवेन का आदमी आकर इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी क्रिस और लू भी उनके ऊपर शूट करते हैं और क्रिस उनके ऊपर बम फेंक देता है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ओवेन के आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन शूट आउट के दौरान क्रिस की गाड़ी की चिथड़े उड़ जाता है और इन दोनों को भी पता चल जाता है कि दोनों का दुश्मन अब एक ही है। क्रिस कहता है कि मुझे पता है कि ओवेन कहाँ पर होगा। दूसरी तरफ ओवेन फैक्ट्री के लोगों के साथ हेड को भी फैक्ट्री के अंदर लेकर आ जाता है और वो फैक्ट्री की सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे सिस्टम लॉक होते हैं, उसमें एक कोड डालना पड़ेगा। और जब ओवेन फैक्ट्री की हेड से कोड के बारे में पूछता है तो हेड उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसीलिए ओवेन उसके 2 लोगों को मार देता है और वो उसके बेटे को भी मारने वाला होता है। लेकिन हेड कहने लगती है कि वो कोड पेन ड्राइव में है और वो पेन ड्राइव मेरे बैग में है और वो बैग मेरे असिस्टेंट के पास है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो बैग अभी कहाँ पर है। तभी हेड का बेटा अपनी मॉम को फोन करने के लिए कहता है, जिसे इन्हें लोकेशन और बैग के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ वो बैग लू की बेटी के पास होता है जो अभी क्रिस के गांव में है और उसे बाकी लोगों के साथ ग्रीन जोन में पहुंच जाने की खबर मिल जाती है। लू की बेटी अपने डैडी को कहती है कि आप क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लू कहता है कि क्रिस एक अच्छा इंसान है, लोगों के भलाई के बारे में सोचता है, हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। वहीं क्रिस लू की डायरी को उसके पास लेकर आता है और कहने लगता है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो, तुम तो बहुत नसीब वाले हो जिससे कि ऐसी लड़की मिली है जिसकी फोटो अपने डायरी के अंदर हमेशा रखते हो। लू कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, ये मेरी बेटी है। जिसके बाद क्रिस उसे माफी मांगता है। लू कहता है कि जब मेरी वाइफ की मौत हुई थी तब मैं उसके साथ नहीं था, इस वजह से मेरी बेटी आज तक मुझे नाराज है और वो इस मिशन पर भी है और मैं उसको बचाने के लिए इस मिशन पर आया हूँ जो उस ऑयल फैक्ट्री के अंदर काम करती है। क्रिस कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर लड़ेंगे और सबको बचाएंगे। इसी बीच वहाँ पर ओवेन के आदमी आकर हमले कर देते हैं जो लू की बेटी से फैक्ट्री के हेड की बैग लेने के लिए आए थे और ये सभी गांव वालों को बंदी बना लेते हैं और फैक्ट्री के हेड को बैग मांगने लगते हैं। अब क्रिस भी उन्हें बैग दे देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन लू और उसकी बेटी क्रिस पर गुस्सा कर रहे होते हैं। अगली सुबह क्रिस लू की बेटी से पूछने लगता है कि आखिर वो बैग के अंदर क्या था जो तुम देने से मना कर रही थी। वो बताती है उसके अंदर एक पेन ड्राइव थी जिसे ऑयल फैक्ट्री के
के सारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं और साथ ही पूरे बगदाद शहर की ऑयल को कहीं पर भी भेजा जा सकता है। दूसरी तरफ हम जर्मन की एक जहाज को देखते हैं जिसके कैप्टन ओवेन से बात करता है। अब गांव में क्रिस और लू भी निकल जाते हैं, लेकिन लू के बेटी को ऐसा लगता है कि वो दोनों एक साथ होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ ओवेन की आदमी उसे बैग दे देते हैं और ओवेन फिर फैक्ट्री के हेड को बताता है और उसे लॉक खोलने के लिए कहता है। जिसके बाद फैक्ट्री के हेड उस पेन ड्राइव को जैसे ही सिस्टम में डालकर कोड लगाती है तो पूरा सिस्टम ऑन हो जाती है। जिसके बाद ओवेन भी जर्मनी के जहाज के अंदर ऑयल डालने के लिए कहता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस और लू फैक्ट्री में आ जाते हैं और उसके आदमी उनसे लड़ना शुरू कर देता है और ये सब कुछ ओवेन भी देख लेता है। इसीलिए वो अपने आदमियों को कहता है कि अब हमें जल्दी से निकलना होगा क्योंकि अब उसका काम पूरा हो चुका है। क्रिस भी अंदर आकर उनके आदमियों से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ओवेन वहां से निकल रहा है, इसीलिए क्रिस उसके पीछे लग जाता है और रास्ते में उसे लू की बेटी मिल जाती है और फिर क्रिस उसकी गाड़ी में बैठकर ओवेन का पीछा करने लगता है। फैक्ट्री के अंदर लू भी ओवेन के आदमियों से लड़ रहा होता है। तभी फैक्ट्री की हेड आती है जो लू को कहती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उन्होंने पेन ड्राइव से सारे ऑयल को चुरा लिया है, लेकिन अब हमें इसे कैसे भी करके हमें रोकना होगा। दूसरी तरफ जब ओवेन अपनी गाड़ी से जा रहा होता है तभी उसके पीछे लू की बेटी आ रही होती है और फिर उनका गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन सही टाइम पर लू ट्रक लेकर पहुंच जाता है और फिर क्रिस और उसकी बेटी ट्रक में बैठकर ओवेन का पीछा करते हैं। तभी क्रिस लू को ओवेन तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बताता है और उनके पास जो ट्रक होता है ये वही ट्रक है जिसे स्टार्टिंग में नकली रेत की तूफान बनाया गया था। अभी जल्दी से ओवेन के पास पहुंचकर उस ट्रक से अपने ट्रक को एक्सीडेंट करवाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें ओवेन बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन वो क्रिस को देखते ही गाड़ी लेकर भाग जाता है। तभी लू क्रिस को जल्दी से ट्रक में आने को कहता है और फिर ये दोनों ओवेन का पीछा करने लगते हैं और इनके ट्रक में जो मशीन लगी होती है उसकी मदद से ओवेन तक पहुंच जाते हैं। ओवेन की गाड़ी को ट्रक से बांधकर घाई में गिरा देते हैं और खुद ही रस्सी से लटक जाते हैं। अब ओवेन उनके ऊपर हंसने लगता है, लेकिन वजन की वजह से ओवेन की गाड़ी घाई में जाने लगती है। लू उस रस्सी को छोड़ देता है और अपने बेटी के साथ एक पत्थर में जाके गिरता है और ओवेन की घाई में गिरने की वजह से मौत हो जाती है। लू और उसकी बेटी तो बच जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी क्रिस दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इन्हें ऐसा लगता है कि क्रिस मर गया है। तभी लू की बेटी लू के पास एक डायरी दिखाई देती है जिसके अंदर उसकी मॉम, डैड और उसका फोटो होती है। लू अपने बेटी को बताता है कि वो हमेशा ही उनको प्यार करता है, वो कभी भी अपने बेटी से अलग नहीं होना चाहता। ये सुनने के बाद लू की बेटी अपने डैड से गले लग जाती है। तभी नीचे से क्रिस लू की पैर को खींचने लगता है, यही कि क्रिस अभी भी जिंदा है और ये दोनों क्रिस को ऊपर खींच लाते हैं और तीनों ही बच जाते हैं। लेकिन अब ये सोचने लगते हैं कि यहाँ से बचकर कैसे निकलेंगे। तब लू कहता है कि हमें जोर से चिल्लाना होगा, तभी कोई हमारी मदद करने के लिए आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये उस जर्मन शिप तक भी पहुंच जाते हैं। वहीं क्रिस की गांव में पानी आ जाता है और सारे गांव वालों बहुत खुश होते हैं और ये लू और क्रिस एक साथ मिलकर करते हैं। जिसके बाद लू की टीम भी उसके पास आती है और अगले मिशन के बारे में पूछती है और क्रिस लू को कहता है कि वो उसके हर मिशन में उसका साथ देगा और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।